15 साल की दलित लड़की को बंदूक की नोक पर हैवानियत का शिकार बनाने वाले उस पुलिस वाले को धर लिया गया है। बिल्कुल सही सुना आपने, वो पुलिस वाला जिसके कंधे पर लड़कियों की, महिलाओं की इज्जत रखने की जिम्मेदारी है, वो खुद ही अस्मिता लूटने पर तुला हुआ था। उस कांस्टेबल को अब धर लिया गया है, लेकिन हाँ, किसी पुलिस वाले ने उन्हें नहीं पकड़ा है। उस लड़की के परिवार वालों ने खुद उस कांस्टेबल को पकड़ा, उसके बाद पुलिस वालों के हवाले किया। खाकी वर्दी जिसकी जिम्मेदारी महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा की है, वो खुद ही सुरक्षा को ताक पर रखकर महिलाओं के जिस्म के साथ खेल रहा था। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, रक्षक ही भक्षक बन गया है। वो पुलिस जिस पर सबसे ज्यादा नाज योगी जी करते हैं, जिस पुलिस वाले के दम पर, जिस खाकी वर्दी के दम पर, जिस लॉ एंड ऑर्डर के दम पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है और पूरे देश में अगर कहीं राम राज आया है तो वो उत्तर प्रदेश में आ गया है। तो क्या ये वही राम राज है जहां महिला के अस्मिता के साथ खिलवाड़ कोई और नहीं, पुलिस वाले कर जाएंगे? मतलब हैरानी तो तब सामने आई कि रक्षक ही भक्षक बन गया और उसने बंदूक की नोक पर इस तरीके की हैवानियत दिन दहाड़े दिन में कर डाली है। हम ऐसे पुलिस वालों पर यकीन करके कैसे चैन की नींद सो जाएं? ये हमें लुच्चे, लफंगे, मवाली, गुंडों से क्या ही रक्षा दिला पाएंगे जब इनके खुद के लक्षण खुद ही गुंडे, मवाली, लफंडर, डाकुओं से बढ़कर हैं। मतलब आप सोच कर देखिए कि इस तरीके की दरिंदगी कोई और नहीं, खाकी वर्दी पहनने वाले एक पुलिस वाले ने कर दी है। जब कोई खाकी वर्दी का हमारे सामने नजर आता है तो हम चैन की सांस लेकर ये सोच लेते हैं कि ये हमारी रक्षा करेंगे, ये मुसीबत की घड़ी में हमें बचाएंगे। लेकिन अब हमें पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, सबसे तो बचाना ही है, अब हमें खाकी वर्दी के लोगों से भी अपनी बेटियों को बचाना है। वो जो कहते हैं कि बेटियों की सुरक्षा हम सबसे अच्छा करेंगे, उन्हीं के प्रदेश में पुलिस वालों की ऐसी हैवानियत हो जा रही है। पूरा मामला आपको तसल्ली से बताएंगे। फिलहाल आप सिर्फ इतना जानिए कि खाकी वर्दी पहना अगर कोई आपको दिखे तो आप उन पर अपनी बेटी की सुरक्षा की बागडोर कतई नहीं दीजिएगा। क्या पता किस मनसा से, किस इच्छा से वो पुलिस वाला आपके दरवाजे तक आया हो। हैरानी तो ये है कि ये पूरा मामला दिन दहाड़े, दिन के उजाले में हुआ और ये सारी हैवानियत करने के बाद कांस्टेबल जो है उस लड़की को उसके दरवाजे पर पटक कर जाता है। मतलब दिन दहाड़े इस तरीके की हैवानियत होगी और लड़की को उसके दरवाजे पर पटक कर जाया जाएगा, क्योंकि हमें कौन रोक पाएगा साला, हमारे ऊपर तो खाकी वर्दी है, हमने तो खाकी वर्दी पहन रखी है, तो हमसे कोई क्या ही सवाल पूछेगा और हम पे कोई क्या ही एक्शन कर पाएगा। इस तरीके का गुरूर, इस तरीके का रुतबा, इस तरीके का घमंड जो है वो पुलिस वाले में अक्सर देखने को मिलता है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत से पुलिस वाले ईमानदारी से अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन इन मुट्ठी भर ऐसे पुलिस वाले भी हैं जो अपने काम की वजह से, अपने कृत्यों की वजह से बार बार सवालों के घेरे में आ जाते हैं और ऐसे लुच्चे, लफंगे पुलिस वालों की वजह से कहीं ना कहीं हम पुलिसिया सिस्टम पर यकीन करना छोड़ चुके हैं। हमें अब डर लगने लगा है कि कौन सा पुलिस वाला आएगा और किस तरीके की हैवानियत कर कर चला जाएगा। पूरा मामला ये है कि 15 साल की एक दलित लड़की के साथ दिन के उजाले में हैवानियत हुई, वो भी बंदूक की नोक पर हुई। एक कांस्टेबल इस तरीके की दरिंदगी करता रहा और दूसरा उसका सहयोगी बंदूक ताने वहां बगल में खड़ा रहा कि अगर चूं की चां की तो तुम्हें ठोक दिया जाएगा वाली प्रणाली के तहत वहां पर वो खड़ा रहा और दिन दहाड़े इस तरीके की हैवानियत हुई। उसके बाद कार में भरकर लड़की को उसके दरवाजे पर पटक कर वापस भाग रहा था कांस्टेबल। तभी गांव के लोगों ने उन्हें धर दबोचा। पूरी कहानी क्या थी, पूरी कहानी कैसे कैसे हुई है, सब आपको बताते हैं। दरअसल ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद का है। 15 साल की एक दलित लड़की थी जिसके साथ इस तरीके की दरिंदगी किसी और ने नहीं, उत्तर प्रदेश के कांस्टेबल ने किया। पहले लड़की को अगवा किया, फिर उसके शरीर के साथ खेलता रहा, बगल में एक कांस्टेबल खड़ा रहा, उसने बंदूक की नोक पर ये सब कुछ करवाता रहा। मतलब गलती दोनों कांस्टेबल की बराबर है, एक हैवानियत कर रहा है, दूसरा हैवानियत करने के लिए बंदूक ताने खड़ा है। उसके बाद लड़की को फिर से कार में भरा गया और भर कर उसके दरवाजे पर लाकर पटका गया। उसके बाद भागने की कोशिश होती रही। पीड़ित के परिवार ने कुछ ही घंटों के अंदर जो है वो इस आरोपी कांस्टेबल को पहले पकड़ा
और फिर पुलिस वालों के हवाले कर दिया। 11वीं में पढ़ने वाली ये लड़की है। 2 जून की पूरी घटना है। 2 जून को उसे अगवा किया गया और कईयों घंटे बाद उसकी बरामदगी उसी के घर के पास हुई। मतलब सोचिए कि घर वाले कई घंटे से लगातार लड़की को ढूंढ रहे थे। आस पड़ोस, नात, रिश्तेदार, सब जगह बातचीत की गई, सब जगह पूछा गया, सब जगह जांच पड़ताल की गई। बाद में लड़की अपने घर के पास ही मिली। उसे फेंक कर जाते वक्त पड़ोसी देख लेते हैं। पड़ोसी चिल्लाते हैं, चीखते हैं और बाइक से उस कार को पकड़ने लगते हैं। फिर आगे जाकर गांव के कुछ और लोग रोड जाम कर देते हैं। उसके बाद उस आरोपी को पकड़ा जाता है और पकड़कर उसे पुलिस के हवाले किया जाता है। अभी ये बताया जा रहा है कि जो आरोपी कांस्टेबल है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उसे सस्पेंड कर दिया गया है। जो एफआईआर है वो भी दर्ज कर ली गई है और इस पूरे एफआईआर में जो आरोपी है उसके खिलाफ बलात्कार, अपहरण और पास्को एक्ट के साथ साथ SC/ST एक्ट भी जो है वो लगाया गया है। इन सभी धाराओं में जो है वो एफआईआर दर्ज किया गया है। पुलिस से जो शिकायत की गई है, जो पीड़ित है, जो पीड़िता है, उसके पिता ने पुलिस से शिकायत में क्या कुछ कहा है वो सुनिए। उन्होंने बताया कि जो कांस्टेबल है, जो आरोपी कांस्टेबल है, उसकी उम्र 23 साल की है। वो पीड़िता को खींचकर जबरन अपनी गाड़ी में बैठाता है, किसी अज्ञात जगह ले जाता है और उसके साथ इस तरीके की दरिंदगी करता है। फिर दोपहर तक जब बेटी नहीं लौटती है तो परिवार वाले उसे ढूंढने लगते हैं। हर जगह हम तलाश करते हैं लेकिन बेटी नहीं मिलती है। करीब 5 घंटे बाद घर के सामने लड़की को गाड़ी से धक्का दे दिया जाता है। तब बगल के पड़ोसी ने ये सब कुछ देख लिया। देखने के बाद उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। तब आरोपी को हमने पकड़ने की कोशिश की लेकिन आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था। हमने बाइक स्टार्ट की और कार के पीछे दौड़ने लगे। शोरगुल होने की वजह से गांव के और भी लोग जो है वो इकट्ठा हुए। कार के आगे एक रैली जैसा बनाया, हाथ की चैन बनाकर रोड को जो जाम किया। उसके बाद कार आगे नहीं भाग पाई। तब हमने कार से आरोपी को पकड़ा और पकड़कर हमने जो है वो पुलिस के हवाले किया। ऐसा उस एफआईआर में लिखा हुआ है, उस शिकायत पत्र में लिखा हुआ है जो पुलिस के सामने उस पीड़िता के पिता ने बताया। एडिशनल एसपी हैं संजय कुमार, उन्होंने बताया कि 3 जुलाई को जो कांस्टेबल है उसे सस्पेंड कर दिया गया है। लड़की की मेडिकल जांच कराने के लिए उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया है। हॉस्पिटल से आने के बाद लड़की का बयान जो है वो भी दर्ज किया जाएगा। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि पूरे मामले में बड़ी ईमानदारी से काम किया जाएगा, क्योंकि इस पूरे मामले में हाई लेवल अधिकारियों की भी जो है वो जिम्मेदारी बनती है। डीएसपी तक के अधिकारी जो है वो इस मामले को देख रहे हैं, उनके संज्ञान में है। तो पूरा मामला पूरी ईमानदारी से देखा जाएगा, इस तरीके की बात कही जा रही है। लेकिन जैसे जैसे ये मामला लोगों तक पहुंच रहा है, लोगों के जहन में चिंता और ज़्यादा इसलिए बढ़ रही है क्योंकि रक्षक के हाथों में जिम्मेदारी होती है सुरक्षा की। वो सुरक्षा को ताक पर रखकर इस तरीके की दरिंदगी कर रहा है, इस तरीके की हैवानियत कर रहा है और दिन के उजाले में दिन दहाड़े कर रहा है। मतलब आप सोच कर देखिए कि अगर सोशल मीडिया ना होता तो शायद ये खबरें कहीं ना कहीं दब गई होती। अगर लोग इतना जागरूक नहीं होते, लोगों के हाथों में फ़ोन नहीं होता और शायद डिजिटल युग ना आया होता, तो ऐसे ना जाने कितनी बेटियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ होता रहता और हम तक ये खबरें नहीं पहुंच पाती। और इस तरीके की खबरों को शायद ही किसी टीवी चैनल, किसी अखबार या किसी जगह पर बहुत बड़ी जगह मिल पाएगी। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म भले छोटा है लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर हम हर आवाज़ को जगह देने की कोशिश करते हैं। हमारे पास टीम बहुत कम है लेकिन इसके बावजूद भी हम कोशिश करते हैं कि हम हर ज़रूरी आवाज़ को आप तक पहुंचाएं। मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो आप शेयर करेंगे, जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि इस पूरे मामले में कठोर से कार्रवाई हो सके, एक तगड़ा एक्शन हो सके। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्ते।